ठीक है। ये रहा आपका वर्क परमिट। ठीक है। इस वर्क परमिट के अलावा आपको वोटिंग का कोई राइट्स नहीं मिलेगा। इसमें मौलाना रशीदी को दिक्कत क्यों हो रही है? रशीदी जी को जाना पीछे से इतना लगातार क्यों बोल रहे हैं अमन जी? उनको जाना, वो चले गए, उनको जाना था नमाज के लिए, वो चले गए। पेचिश के बहुत अच्छी बात, जाना ही उनको जाना ही चाहिए था, जाना था उनको। ठीक है, जैसे ये गए वैसे ही सारे रोहिंग्यास को जाना चाहिए। चलिए ठीक है, सारे रोहिंग्यास को कल्चर बचाने जाना चाहिए। संगीत रागी, देश से निकल ही जाना चाहिए। ज्यादा अच्छा सवाल ये है जो उन्होंने पूछा कि भारत की छवि खराब होगी अगर ऐसे निकाल दिया जाएगा, ऐसे ही मतलब निर्दयी भारत, मानवाधिकार, ये वो खराब होती है छवि अगर ऐसे निकाल दिया जाएगा इन लोगों को। अमन जी हैरानी मतलब हम कहते हैं हम लोग अपने घर में नौकर भी रखते हैं ना, तो सारे कागज चेक करते हैं। अमन जी, ये हमारा देश हमारा घर ही तो ऐसे थोड़ी ना सबको धर्मशाला बसा लेंगे भाई। हम लोग चेक करते हैं ना सारे डॉक्यूमेंट्स, हम लोग अपने घर में भी किसी को रखते हैं। इनके डॉक्यूमेंट इनको बसा लो आप। अमन जी बांग्लादेश अपने यहाँ रह रहे रोहिंग्यों को चाइना की मदद से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। वो चाइना का बर्मा के अंदर जो प्रभाव है उसका उपयोग कर रहा है। आपका फोन बज रहा है सर, उसको साइलेंट कर लीजिए जल्दी से। हाँ बोलिए आप। मलेशिया ने कहा हम अपने पास नहीं रखेंगे। बांग्लादेश ने कहा हम अपने पास नहीं रखेंगे। टर्की ने कहा हम पैसा दे देंगे लेकिन अपने पास नहीं रखेंगे। सऊदी अरब ने कहा हम पैसा दे देंगे लेकिन अपने पास नहीं रखेंगे। मुसलमानों को नहीं रखेंगे। लेकिन भारत का मुसलमान उन्हीं रोहिंग्याओं के लिए पैरवी करता है। और आप वो इतने हिंसक प्रवृत्ति के हैं कि जिस रखाइन प्रदेश के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर है, वहां पर वो उन्होंने पूरे के पूरे हिंदुओं के गांव को जला दिया है। और ऐसे लोगों को इस देश में शरण देने को छोड़िए, एक पैटर्न के तहत बसाया गया। कहां बसे गए? 1000 किलोमीटर दूर चल करके जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने की बात की गई। 1000 किलोमीटर दूर आकर के दिल्ली में उनको पैट्रनाइज करके बसाया गया पैटर्न से। हैदराबाद में उनको बसाया गया, लखनऊ में बसाया गया। अब पता लगा है कि जो उत्तराखंड के जो इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहां उनको कोई छोटे दुकान खोल करके ऐसे बसाया जा रहा है ताकि थोड़ी दिनों में वो बस्तियों में जाएंगे, कुछ दिन के बाद उनके पास कार्ड आएगा, फिर आप देखेंगे एक वहां पर नई बस्ती, मुसलमानों की एक बस्ती आ गई। पूरी तरीके से डेमोग्राफिक चेंज का ये पूरा सुनियोजित प्रयास के तहत इस देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, वो तो जीतेगा ही जीतेगा, इसलिए बसाते हैं। देखिए बांग्लादेशियों को आप 1998 में अरुण शौरी की एक पुस्तक थी जिसमें बांग्लादेशी एक पत्रकार ने कहा था कि 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान 1998 में दिल्ली के आसपास इलाकों में 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बसे हुए हैं। वो 7 लाख आज 30 साल में कितने गुना बढ़े होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट बैंक के लिए, खास करके कांग्रेस पार्टी ने और उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने, दोनों ने इनको मैं उनके लिए वो बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जो लोग कॉर्पोरेटर होंगे, जितना उनको सशक्त तरीके से इनके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए था उतना सशक्त तरीके से उन्होंने अभियान नहीं चलाया। जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व का मैंडेट यही था। सवाल ही हो जाता है, ममता बनर्जी उधर कहती है कोई हाथ लगाकर दिखाए। यहाँ पर अभी अमानतुल्लाह खान अभी ओखला के पास दिल्ली की एक मिनट दिल्ली की मैं ही आपको रोक रहा हूँ। अच्छा, आप उनकी जनसंख्या अभी 18% के है, 22% बढ़ने दीजिए। इस देश का बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगे कि उनको हाथ लगा करके दिखाइए। दे विल बी डिसाइडिंग द डिस्कोर्स ऑफ दिस कंट्री, they will be deciding the political discourse of the country, they will be deciding the cultural discourse of the country। कल जाकर के वो झारखंड में यदि वो कह रहे हैं, झारखंड और बिहार के किशनगंज इलाके में 700 इलाके में कह रहे हैं, 700 स्कूलों में कह रहे हैं नहीं होगी, फ्राइडे ही होगा, तो क्या आपको लगता है ये छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। तो कौशिक जी ये मजबूरी वोट, ऐसा लगता है कि वोटों का डर इसलिए रोहिंग्याओं को घर, मतलब मेरा सवाल ये है आपसे कि हो सकता है, सही बात है, आपको फायदा हो जाएगा, मतलब आम आदमी पार्टी को फायदा हो जाएगा, वो अब उनको घर दे देंगे तो वो वोट दे देंगे, वो सही बात है, वो बसा देंगे उनको, लेकिन अल्टीमेटली सर देश का तो नुकसान नहीं होगा। अमन जी, अभी मनोज तिवारी जो निबंध पढ़ रहे थे घुसपैठियों के बारे में और कश्मीरी पंडितों के बारे में, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन सवाल एकमात्र यही है कि आखिर ये पिछले 8 सालों में या 2014 के बाद से यदि लगातार इन रोहिंग्याओं की एंट्री भारत में हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकारें किसकी रही है? किसके सरकार में ये लोग यहाँ आए हैं? और आने के बाद में उसको लगातार व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया जारी है, आज भी जारी है। आपने एनआरसी कराया, आप
लगातार जब कभी भी इलेक्शन की बात आती है आप इनको खोजने लगते हैं, रजिस्टर करने लगते हैं, आप राजनीति की बात करने लगते हैं। कितने लोगों को निकाल दिया आपने, कितने लोगों को निकाल दिया। अभी मनोज तिवारी जी बात कर रहे थे कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया गया, ये बताया, रिकॉर्ड बता दें। वो बात मत कीजिए, राजनीति की बात मत कीजिए, बोलिए रोहिंग्या भारत कमाल की बात कर रहे हैं। किसने रोहिंग्या बसाने की बात, बोलिए रोहिंग्या भारत, किसने उसको फ्लैट देने की बात, आप लोगों ने करी, बोलिए आपने बुलाया क्यों है, किसने चर्चा की? सुबह 8 बजे किसका ट्वीट आया, उसके बाद में सरकार का ट्वीट आता है, किसने खंडन किया, किसको डर लगने लगा? कौशिक जी, सवाल ये कौशिक जी बताइए ना, बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। कौन कहेगा कि रोहिंग्या? मैंने पहले ही कहा है, आपने गौर नहीं किया। मैंने पहले ही कहा है कि भारत के जल जंगल जमीन पे सबसे पहला अधिकार हिंदुस्तानियों का है, और कोई आता है तो हिंदुस्तानियों के हकमारी की बात करता है। जब सीए आता है, हिंदुओं को बसाने की बात होती है, तब क्या है? और यहाँ पर आप कहते हैं रोहिंग्याओं को घर देंगे हम। पहले 40 लाख एनआरसी में, उसके बाद 20 लाख, 18 लाख, 5,0000 को भी निकाल के मनोज तिवारी और सिरसा जी का फेंका आपने। पहले मनोज तिवारी केवल जब राजनीति करनी होती है इलेक्शन के वक्त में ये सारी बातें आपको समझ में आती है। अभी कहां से चुनाव आ गए? पहले मनोज तिवारी आप बोलिए कि बसाए, पहले जिसने बसाया वो भी दोषी, अब जो फ्लैट दे रहा है उससे तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। कैसे आया, क्यों आया, किसकी कमी की वजह से आया, इसके बारे में बात कीजिए ना। अमन जी, मनोज तिवारी, उसके बाद सिरसा जी। मनोज तिवारी। अमन जी, अमन जी, संगीत रागी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिसका उद्देश्य ही डेमोग्राफी चेंज हो, जिसका उद्देश्य हो कि ऐसे लोगों को वोटर बना के हमको अपने वोटर बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारा जो मूल लक्ष्य है उनको पूरा करना है, तो फिर ये सारी बातें बहुत बेमानी हो जाती हैं, सबको पता चल जाता है क्या सत्य है। लेकिन जैसा अभी कौशिक जी ने पूछा कि क्या कारण है कि इलीगल घुसपैठिए आए, इसमें आप सबको पता है, शायद कौशिक जी को भी जानकारी हो जाए कि जितने सीमावर्ती राज्य हैं, और ख़ास तौर से हम लोग पश्चिम बंगाल, और पहले जब असम हम लोग बीजेपी के पास नहीं था तब की बात याद करिए, ये ऐसा कारण था कि जो लोगों को बीएसएफ पकड़ती थी उनको स्टेट की गवर्नमेंट पकड़ने के बाद वापस उनको भेज दिया करती थी, और फिर उनको ऐसा रास्ता देती थी, ट्रेन में बिठा करके उसको दिल्ली भेज दो, जम्मू कश्मीर भेज दो, जगह जगह भेजा गया। 50 किलोमीटर, और इसी के कारण ये नियम आया है कि अब 50 किलोमीटर तक का, अमित शाह जी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने ये नियम बनाया कि अब हम 50 किलोमीटर तक के उस अपने अधिकार क्षेत्र में लेंगे, और उन सारे इलीगल घुसपैठ को रोकने के लिए हमने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसका कौशिक जी को स्वागत करना चाहिए। अगर आप सच में चिंतित हैं कि इलीगल घुसपैठिए रुकने चाहिए, तो इन कदमों का जो मोदी सरकार ने किया है उसका स्वागत करना चाहिए। छोड़ो, उनके मुंह से बुलवा दीजिए, बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो, क्योंकि बोलिए कौशिक जी रोहिंग्या भारत छोड़ो के लिए हम नहीं आपके वोट खोना कम हो जाएंगे, बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। बार-बार जो जहां ले जाके हमको रखना चाहते हैं, रोहिंग्या के खिलाफ ना बोलूं मैं, बुरा लगता है आपको, बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। रोहिंग्या भारत छोड़ना चाहिए, बोलिए ना रोहिंग्या भारत छोड़ो। निकाल के फेंके ना, सरकार निकाल के फेंके। सरकार फ्लैटों का क्या होगा आपके? श्रेय लेने वाले से पूछ लीजिए ना, जिसने सुबह ट्वीट किया, श्रेय लिया, उससे कौशिक जी जुबान से बोल देंगे, दिल से नहीं बोल सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी उनको हटा देगी अपने पैनल से। चलिए सिरसा जी एक कमेंट आपका। सिरसा जी अब एक मिनट, सिरसा जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। सिरसा जी देखिए मुझे बड़ा खेद है कि हम ये नहीं समझ रहे, हम अपनी पार्टियां बचाने में लगे हैं, हम देश को बचाने की चिंता नहीं कर रहे। अमन जी, मैं कौशिक जी को भी आग्रह करना चाहता हूं, हम और आप कुछ सालों बाद नहीं रहेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, हमें अपने देश की चिंता करनी चाहिए। हम जो राजनीति कर रहे हैं ये बहुत महंगी है। आज अरविंद केजरीवाल जी का नहीं, आप सुनिए, देखिए आप बोल देंगे, मैं तो कभी कौशिक जी बोलता नहीं हूँ, मेरी आपसे आग्रह है, आप विनती है, देखिए आज आपको इस टीवी चैनल पर अनाउंस करना चाहिए कि कोई भी ऐसा आदमी, आपने कहा घुसपैठिए, मैं घुसपैठिए का वर्ड यूज करूंगा, घुसपैठिया जिसकी कोई आइडेंटिटी के बिना भारत में घुसकर आया है, दिल्ली में हम उसको किसी भी सूरत के अंदर फ्री बिजली फ्री पानी नहीं देंगे। आपने कहा हम फार्म भरवा रहे हैं, हम उसकी वोट नहीं लेंगे, आपको ये अनाउंस करना चाहिए। हो क्या रहा है, अब तो एक काम और अमन जी शुरू हो गया, अब तो सरकार ने कह दिया जी आप फार्म भर के दे दो कि आप बिजली फ्री लेना चाहते हो। तो क्या हो रहा है कि वो लोगों को तो ये खुद ही चाहकर चीजें दे रहे हैं उनको, ये हम लोग के हमारे रिसोर्सेज हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारे रिसोर्सेज जो घुसपैठ करके मुल्क में घुसे हैं उनको दिए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी सरकार तो जरूर बन जाएगी,
हाँ नहीं, बन जाएगी, सरकार भी बन जाएगी, लेकिन मुल्क ही नहीं रहेगा। हमें ये समझना पड़ेगा इस डेमोग्राफी जो इस मुल्क की हम बदलने जा रहे हैं, बहुत खतरा आपके बच्चों के लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए भी है। हमें ये बात जरूर विचारनी चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के प्रति अपनी वफादारी दिखानी चाहिए, ना कि एक पार्टी के प्रति। केजरीवाल खदेड़ो भी होना चाहिए नारा। एक मिनट, शुभरास्ता फिर इनके कल को वोटिंग नाइट भी बन जाएंगे, फिर ये तय करेंगे किसकी सरकार, कौन सी सरकार। वहां पर फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होगी, आरती होगी नहीं होगी। अमन जी बने हुए हैं। अच्छा बन गए, बताइए। अमन जी बने हुए हैं। 38 लाख लोग पंजाब में माइग्रेट कर गए। 38 लाख लोग पंजाब में चले गए हैं। वो कहां से आए हैं? वो सारे घुसपैठ करके घुसे हैं पंजाब में। 38 लाख और ये हालात रहे तो पंजाब में थोड़े दिन बाद वो डिसाइड करेंगे सरकार किसकी बननी है। कोई सिख डिसाइड भी नहीं कर पाएगा, भारतवासी डिसाइड नहीं कर पाएगा। शुभराज साहब आप बोलिए, उसके बाद सरागी जी एक कमेंट आपका होगा। शुभराज साहब जल्दी से। जी, सिरसा जी ने जो बात कही है, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली में किस तरीके का स्कैम चल रहा है। एक तो आम आदमी पार्टी फॉर्म भरवा रही है कि भाई आपको बिजली फ्री चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद इनके जो इंजीनियर्स हैं, जो आईटी एक्सेल शीट से बैठते हैं, वो डिमार्केट करेंगे इस एरिया में इतनी की पॉपुलेशन है जिसको फ्री बिजली पानी चाहिए। अब इनको फ्री बिजली पानी मिलेगी कैसे? हम जैसे, आप जैसे लोग जो टैक्स भरते हैं, जिनके बिजली का बिल बहुत आता है, पानी का बिल बहुत आता है, वहां पे अगर जैसे मेरे इलाके में सुबह 4:30 से 8:30 बजे पानी की व्यवस्था है। कब मॉनसून भी आया और लगभग जाने को है, लेकिन अभी दिल्ली सरकार पानी की समस्या सॉल्व नहीं कर पाई है। हमारे यहाँ पानी रैंडम आता है, रात में 2 बजे आ गया, 3 बजे आ गया। लेकिन जिन बस्तियों में पानी जा रहा है, जहां पे ये घुसपैठिए बैठे हैं, जहां से इनको डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज के थ्रू बताया गया है, वहां पे पानी रेगुलर बिल्कुल समय पर आता है। वो पानी की क्वालिटी कैसी है, ये तो इस पे मैं बहस नहीं करूंगी। ये बहुत ही सिनिस्टर कैंपेन है। हाँ, ये जो कौशिक जी हैं, मुफ्त रेवड़ी के लिए मैं टैक्स, आप पढ़े लिखे सवाल तो हमेशा रहता है, मुफ्त रेवड़ी के लिए, घुसपैठियों के लिए, और ये मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में मैं टैक्स क्यों दूं? 100 बात की एक बात किशोर के साथ।